students, and welcome back to the district profile of Himachal Pradesh series provided by IBTS India. मेरा नाम सोनाली मेहरा है और आज हम इस डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें आज हम आपके सामने एक नया डिस्ट्रिक्ट लेकर के एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है। उसी सीरीज को फॉलो करते हुए आज हम एक नया वीडियो आपके सामने एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो आए हैं। तो देखते हैं आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है हम स्टडी करने वाले हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार इसी सीरीज में उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे से एक बार देख लें। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल मैंने आपको पहले भी बताया है, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का डिस्ट्रिक्ट नंबर 4 है हमारा कांगड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कांगड़ा का मैप है ये, जहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगहें यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है बैजनाथ, पालमपुर, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे एरियाज और भी मिलेंगे। तो ये सारे एरियाज जो हैं ये हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ कांगड़ा। इसी के साथ हम बिगिन करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं कांगड़ा के बारे में। चलिए, तो अगर मैं हाइलाइट्स की अगर मैं आपको बात करती हूँ तो देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद वॉट एवर विल स्टडी हेयर इन दिस वीडियो टुडे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि प्रीवियस वीडियोस की तरह हम ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, जैसे कि हम वहाँ की माउंटेन रेंजेस हैं, जो वैलीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इन सबको कवर करते हैं। आपकी हिस्ट्री जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, जैसे आज हम कांगड़ा कवर करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हिस्ट्री क्या रही है, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या रहे हैं जो हमारे हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करते हैं। इकोनॉमी ऑफ कांगड़ा को कवर करेंगे एंड सोसाइटी ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे हम आज कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेशन लेवल से। तो जब हम एलिवेशन की यहाँ बात करेंगे तो आप देखिए जो कांगड़ा का एलिवेशन है वो वेरी करता है 500 टू 5500 मीटर्स के आसपास ही जो है आपको वेरी करता है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको मीन सी लेवल से देखने को मिलता है, ठीक है। तो मीन सी लेवल से जो है जो कांगड़ा का एलिवेशन है वो आपका वेरी कर रहा है 500 से लेकर के 5500 मीटर्स के बीच में। इसका मतलब ये है कि कांगड़ा एक प्लेन टोपोग्राफी नहीं है, एक प्लेन रीजन नहीं है। यहाँ आपको 500 मीटर के लो पोर्शन एरिया से लेकर के आप एलिवेशन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ऑल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो उसी हिसाब से आपके माउंटेन रेंजेस भी चेंज होती जाएंगी, हायर माउंटेन रेंजेस आती जाएंगी और एलिवेशन भी चेंज होता रहेगा। आगे देखते हैं कांगड़ा वैली के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोटिस करनी है वो क्या है कि जो कांगड़ा वैली है दैट इज बेसिकली अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट मॉनसून। इसका मतलब क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि कांगड़ा वैली जो आपकी बनी हुई है, आपको पता ही है कि वैलीज आपकी इरोजन से बनती हैं। तो जब ये वैली बनी थी, कांगड़ा वैली बनी थी, तो इस रीजन में ये रीजन ऐसा है जहाँ पे आपका ईस्ट वर्ड साइड से और वेस्ट वर्ड साइड से आने वाली मॉनसून जो है वो मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे उनको मीट करती हैं। इसका मतलब क्या है, वो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, यानी कि जो मॉइस्चर से भरी हुई, पानी से भरी हुई हवाएं जब वाटर वेपर्स लेकर के वो आती हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे वो ड्रेन कर देती हैं और यहाँ पे बारिश होता है। इसका मतलब जहाँ पे भी मीटिंग पॉइंट रहता है दो डायरेक्शंस की मॉनसून विंड्स का, तो वहां पे हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो हम जैसे कि जानते हैं, इसी पॉइंट से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि कांगड़ा वैली में जो है हैवी रेनफॉल मिलेगा, लेकिन ये सब जगह आपको इक्वल नहीं मिलता है। धर्मशाला में आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, और उसके उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पर, ठीक है। आप जानते हैं हिमाचल में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो मिलती है वो धर्मशाला में मिलती है। रीजन बीइंग क्योंकि कांगड़ा वैली जो है यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट मॉनसून का एक मीटिंग पॉइंट है। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं धौलाधार के बारे में। कांगड़ा जाना जाता है धौलाधार माउंटेन रेंज के लिए, और धौलाधार थ्रू आउट इंडिया आप जानते हैं, पूरा थ्रू आउट इंडिया इसको जानते हैं कि ये एक आपकी वाइट स्नो का एक ब्लैंकेट लेकर के जो है ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही सुंदर रेंज है ये।
तो देखते हैं धौलाधार के बारे में। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास and forms the boundary with district कुल्लू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो धौलाधार है ये आपकी राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास से शुरू होती है, पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट क्या है कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के साथ जो है वो एक बॉर्डर भी बनाती है। आगे देखते हैं इसी में, पासिंग थ्रू बंगाल एरिया एंड रन्स पैरेलल टू हाथीधार। जैसे कि हम चंबा जो है ऑलरेडी सीरीज में कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपने पहले की वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लीज उसको जाके देखिए, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब हमने पहले की वीडियोस में चंबा के बारे में पढ़ा था, वहां हमने हाथीधार डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हाथीधार रेंज के बारे में जो था वो वहां पे हमने मेंशन किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने का ज़रूरत है कि जो बड़ा भंगाल रीजन कांगड़ा का आता है, जो कि काफ़ी माउंटेनस रीजन है, वहाँ से आपका बड़ा भंगाल एक नॉट बनाती है। ये भी चीज़ हम चंबा में पढ़ चुके हैं। उस नॉट के अगर आप आगे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे चंबा में। उस नॉट से बैकवर्ड साइड को अगर आप देखेंगे तो आप रहेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो यही चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है कि ये जो आपकी पासिंग थ्रू बड़ा भंगाल एरिया, जो धौलाधार है आपकी, ये आपकी बड़ा भंगाल एरिया से क्रॉस करती है और फिर ये हाथीधार के पैरेलली जो है वो रन करती है। आगे देखते हैं, पपरोला रेंज शट्स आउट बड़ा भंगाल फ्रॉम कांगड़ा वैली एंड रनिंग आफ्टर क्रॉसिंग बिनवा अक्वायर्स द नेम ऑफ सिकंदर धार। यही रेंज जो धौलाधार रेंज है, ये जगह जगह पे इसके नाम जो है वो वेरी करते हैं। तो जो पपरोला रीजन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, जो बैजनाथ पपरोला रीजन है, वहाँ के बीच में जो एक रिवर आती है, रिवर बिनवा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जैसे ही आपकी धौलाधार रेंज उस रिवर को क्रॉस करती है और टुवर्ड्स मंडी मूव करना शुरू करती है, तो वहाँ इसको सिकंदर धार के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पूछी जा सकती है, या फिर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं और पर्टिकुलरली आप इस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। जैसे कि कांगड़ा केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 सितंबर 1972 अपॉन द रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये है हमारी कांगड़ा की बनने की जो डेट है, दैट इज 1 सितंबर 1972। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था। उसके बाद जो है पंजाब और हिमाचल हिल्स सेग्रीगेट हो गई थी और उसके बाद कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो ओरिजिनेट हुए थे। आगे देखते हैं ब्यास रिवर के बारे में। तो जो हमने पहले भी देखा, तो हम क्या पढ़ते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट एक मेन रिवर पढ़ते हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं। वैसे ही हम इस डिस्ट्रिक्ट की मेन रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ की जो मेन रिवर है वो है रिवर ब्यास। रिवर ब्यास जो है ये आपकी राइज करती है फ्रॉम पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये बिनवा और बाणगंगा, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें ड्रेन करती हैं और उसको वॉल्यूम मेंटेन करने में इसको हेल्प करती हैं। आगे देखते हैं, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू कुल्लू एंड मंडी एंटर्स कांगड़ा एट संधोल इन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर रिवर ब्यास जो है वो कांगड़ा वैली को ड्रेन करती है तो ये कुल्लू और मंडी से किस एरिया में कांगड़ा में एंटर करती है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है, जब ये कुल्लू और मंडी का बॉर्डर क्रॉस करके आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगी तो ये कांगड़ा के संधोल में, जो कि पालमपुर तहसील में आता है, वहां पे ये एंटर करती है। एंड एट मीरथल घाट इट लीव्स द कांगड़ा एंड एंटर्स द गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और फिर वैसे ही पूरे डिस्ट्रिक्ट को ड्रेन करने के बाद ये गुरदासपुर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां एंटर करती है। और किस पॉइंट पे एंटर करती है उसका नाम है, किस रीजन पे, उसका नाम है मीरथल घाट। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों लोकेशंस के बारे में, कहाँ ये एंटर कर रही है, कहाँ से ये लीव कर रही है कांगड़ा को। और दूसरा, कई बार एग्जाम में ये दोनों जगहों को जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। यानी कि आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि मीरतल घाट पे ये एंटर करती है और आपका पालमपुर तहसील के संधोल से जो है ये एग्जिट करती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स इधर वो आपको ट्रू और फॉल्स की सेंस में अगर आती हैं या फिर आपको मैच द फॉलोइंग की सेंस में आती हैं, आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स लूटेड एट द हैंड्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल बाय महमूद ऑफ गजनी इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे
दिल्ली सल्तनत के जो आपके रूलर्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने जो है इस रीजन को जो है इन्वेड किया था। तो इन्वेड जब किया था तो बहुत सारे टेम्पल्स थे यहाँ पे, जो कि जिसमें बहुत सारी ट्रेजरी रहती थी, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स होते थे, लोग डोनेशंस करते थे, लोग फंड्स इकट्ठा करके आपके जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे देते थे। तो वो सारा जो है वो लूटपाट वहाँ पे किया गया था। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल, जिसे महमूद ऑफ गजनी के टाइम पर जो था, उन्होंने जो था इसको इन्वेड किया था। आगे देखते हैं सम अदर फेमस टेम्पल्स जो आपके कांगड़ा में हैं, जैसे कि आपका रॉक कट टेम्पल मसरूर, आप जानते होंगे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है, विच इज़ अ वेरी वी कैन से वेरी प्राइड थिंग फॉर कांगड़ा, क्योंकि यूनेस्को जैसे प्लेटफॉर्म पे जो है कांगड़ा को रिप्रेजेंट किया है रॉक कट मसरूर टेम्पल ने। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास भीम टिला नेयर चैतरू। इसके अलावा आपके पास है बशहर महादेव, ये अपर धर्मशाला में है ये। और एक और है ज्वालामुखी टेम्पल। आई होप इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल्स हैं, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं टूम ऑफ लॉर्ड एल्गिन, जो कि आपकी धर्मशाला में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धर्मशाला जो है वो बहुत ही एक टूरिस्ट प्लेस है, ये हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस है एक। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, चाहे यहाँ पे चर्च है, चाहे यहाँ पे टूम है, या कुछ भी रिलेटेड ऐसी चीज़ है, तो वो हमें पढ़ने एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि टूम ऑफ लॉर्ड एल्गिन जो है वो धर्मशाला में बनाई गई है। इसके अलावा अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन एट पठियार, खनियारा, ये आपको मिल जाते हैं। और कुछ बुद्धिस्ट रिमेन्स ऑफ स्तूपा चारी और चैत्रू में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए कुछ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन से क्या मतलब है, पुराने समय में क्या किया जाता था कि किसी भी इवेंट को जो था, वो कोई भी घटना अगर हुई है उसको क्या किया जाता था, पत्थर पे लिख दिया जाता था, उसको कहते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन। तो ये इस तरह का एक रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको पठियार में भी मिल जाएगा देखने के लिए, और दूसरा आपको मिल जाएगा खनियारा में। खनियारा में जो अब आपको ये मिलेगा, वहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है इसको लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो स्क्रिप्ट जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। देखिए एग्जाम में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको यही चीज़ों पे जो है वो फोकस करना है कि अगर कोई रॉक इंस्क्रिप्शन मिली है तो किस जगह पे मिली है, और अगर मिली है तो कौन सी स्क्रिप्ट और कौन सी लैंग्वेज में जो है उसको लिखा गया है। ठीक है। दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट रिमेन्स ऑफ स्तूपा एट चारी और चैत्रू। यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट रिमेन्स, स्तूपा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। स्तूपा क्या है, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें माना जाता है कि बुद्धा के कुछ रेलिक्स जो हैं, रिमेन्स जो थे उनके मृत्यु के बाद, वो वहाँ रखे जाते हैं। तो बहुत ही आप मान लीजिए एक सेक्रेट जगह है ये। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ बुद्धिस्ट रिमेन्स भी आपको यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो जब हम हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनली कांगड़ा वॉज अ पार्ट ऑफ एंशियंट त्रिगर्त जलंधर रीजन। जब हम एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो एंशियंट इंडिया में पढ़ते हुए हमें ये वाले रीजन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसे कहा जाता था त्रिगर्त जालंधर रीजन। ये जो वर्ड है त्रिगर्त, ये जो वर्ड है त्रिगर्त, ये यूज किया गया है उस रीजन के लिए जिस रीजन को 3 रिवर्स ने ड्रेन किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 रिवर्स कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। ये तीनों रिवर्स जिस रीजन को ड्रेन करती थी, उस रीजन को नाम दिया गया था त्रिगर्त। अब जो त्रिगर्त रीजन था, इसके 2 प्रोविंसेस थे, यानी कि इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया था। एक रीजन था आपका प्लेन रीजन और एक रीजन था आपका हिल पोर्शन। तो जो आपका प्लेन रीजन था, उसका जो हेड क्वार्टर था वो था जालंधर, और जो आपका हिल रीजन था उसका हेडक्वार्टर था आपका नगरकोट। इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है त्रिगर्त जालंधर रीजन। ठीक है, आगे देखते हैं, हिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपको स्टोन एज के कुछ ह्यूमन रेस के एविडेंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप स्टोन एज आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो बिगनिंग से ही हम जिस समय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम देखते हैं कि इंसान जो थे किस तरह से ह्यूमन बींग्स ने अपना बिगनिंग किया है लाइफ का सर्वाइवल के लिए, तो हम स्टोन एज से पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज के कुछ एविडेंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे इस रीजन में। ठीक है,
उस समय स्टोन ही जो था वो एक मेजर, आप बोल सकते हैं कि जैसे आज आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाते हैं कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, उस समय स्टोन के ही जो था वो आपके औजार बनाए जाते थे। घर, रॉक्स जो होती थी वो स्टोन की थी, वहीं रहा जाता था गुफाओं में। वो वाले समय की जो है यहाँ बात की जा रही है, जो एक आदि मानव के समय का वक्त था। उसके कुछ रिमेन्स जो हैं वो आपको कांगड़ा में मिलते हैं। इसके अलावा ओडम्बराज और कुशान्स के कॉइन्स भी आपको मिल जाते हैं। ये भी एंशियंट इंडिया का एक पार्ट है। ये कुछ एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिमाचल प्रदेश को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ओडम्बरास, कुशानास, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये उस समय के हैं जो आपके, जैसे कि ओडम्बरास हैं, कुशान्स आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। तो जब ये आए थे इंडिया में तो कांगड़ा के पोर्शन में जब इन्होंने हिल्स क्रॉस की थी, हिमालयाज क्रॉस किए थे, कांगड़ा के कुछ रीजन्स में भी इन्होंने स्टे किया था, इसलिए आपको इनके बनाए हुए कॉइन्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है वो है आपके पास यूरोपियन ट्रेवलर्स कौन से जो थे जिन्होंने कांगड़ा विजिट किया था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको, यहाँ पे आप देखिए थॉमस कॉरिट 1615 1615 एडी। दूसरे हैं आपके पास थेवेनॉट 1666 एडी। थर्ड है विग्ने एडी 1835, फॉस्टर एडी 1783, विलियम मूरक्राफ्ट एडी एडी 1832। आपको क्या करना है, आपको ये सारे ट्रेवलर्स के नाम के साथ साथ ईयर ऑफ देयर अराइवल और विजिटिंग ये याद रखना है। कई बार आपको ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी एग्जाम में आया है। तो कई बार हो सकता है आपको ईयर मैच करने को आ जाए, या फिर आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से कौन पहले आया था से लेकर के कौन आखिरी में आया है, इस तरह से ऑप्शंस अरेंज करने में आ जाए। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, कॉइन्स जो हैं, ये मैं आपको बता रही थी, जो वो कॉइन्स का ये इमेजेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि जिनका नाम है हुइनसांग। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय पे 6 to 7 एडी जब चल रही थी, उस समय पे आपका हुइनसांग जो थे उन्होंने विजिट किया था इस रीजन को। तो उन्होंने जालंधर रीजन को जो था विजिट किया था मार्च एडी 635। ठीक है, और यहाँ पे वो कांगड़ा में कुछ 4 मंथ्स के लिए जो थे उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था। ये वही समय है जब आपका गुप्ता एम्पायर खत्म हो चुका था, और गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हर्षवर्धन एम्पायर नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, जिस समय हुइनसांग ने वहाँ पे विजिट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं यहाँ की, जैसे कि आपका बैजनाथ टेम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज। ठीक है, तो वैसे तो जो बैजनाथ था, जो टेम्पल बनाया गया था ओरिजिनली, जो आपका टेम्पल था उसका नाम क्या था, वैद्यनाथ। बाद में इसको बैजनाथ के नाम से बोला गया। लेकिन जिस गांव में, जिसे आज हम पूरा बैजनाथ बोलते हैं, उस गांव को बैजनाथ के नाम से या वैद्यनाथ का नाम उसका नहीं था, उसका नाम था कीरग्राम। ठीक है, तो ये जो कीरग्राम नाम पड़ा है, ये एक्चुअली वहाँ के जो लोग रहते थे, वहाँ की जो ट्राइब वहाँ रहती थी, वो रहते थे किरात। तो किरात लोगों से ही कीरग्राम जो है वो उसका नाम पड़ा था। तो ये भी इंटरव्यू में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, तो आप उसको वैद्यनाथ ना बताएं, आप कीरग्राम जो था उसका एक्चुअल नाम बताएंगे। और जो बैजनाथ टेम्पल है वो आपका जो है वो वैद्यनाथ के नाम से पुराने नाम पे, पुराने समय पे जाना जाता था। आगे देखते हैं पृथ्वी चंद, ये आपके जो थे एक रूलर रहे हैं कांगड़ा के। समय आपको बताया गया है एडी 1330 के समय पे, जिस समय मोहम्मद तुगलक ने जो था आपका कांगड़ा फोर्ट को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा रूपचंद 1360, जब कांगड़ा फोर्ट आपका भी सीज हो गया था या उसको सीज कर लिया गया था बाय फिरोज तुगलक इन 1365। नेक्स्ट है हमारे पास मेघचंद, जो कि एडी 1390 के समय के थे, और मंगोल्स ने जो था उस समय 1398 में रेड किया था। देखिए ये जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आपको बताया मेघचंद जी के समय पे जो थे मंगोल्स ने रेड किया था, और उसका उनका जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी आपको मैंने मेंशन किया है 1398। ये चीज़ें ना याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए मेंस का कोई लिख रहे हैं या फिर प्रीलिम्स स्टेज पे ही लिख रहे हैं, अगर आपने इस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ा है कि जब ये रूलर कांगड़ा के थे उस समय कांगड़ा के फोर्ट पे किसने अटैक किया था और वो कौन सा समय था, तो इतना सा एक बेसिक नॉलेज रखने के बाद आप किसी भी आंसर को आराम से लिख सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से उसको अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में भी सही कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। आते हैं अब हम आगे इकोनॉमी की तरफ।
तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो देखते हैं कांगड़ा की इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द फर्टाइल वैली। कांगड़ा वैली एक फर्टाइल वैली है, फर्टाइल रीजन है। यहाँ बहुत अच्छी जो है खेती बाड़ी जो है वो की जाती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ रूरल पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे लोगों का जो है एक बेसिक आप बोल सकते हैं एक मेन स्टे यानी कि रोजगार है। जो क्रॉप्स यहाँ ग्रो करी जाती हैं वो हैं जैसे आपकी वीट, राइस, मेज, ऑयल सीड, शुगर केन, पोटैटो एंड टी। टी के बारे में आप जानते हैं। कांगड़ा के जो पालमपुर एरिया है वहाँ पे आपको धर्मशाला एरिया है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको टी के जो हैं वो गार्डन्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट आप बैकग्राउंड में अगर पिक्चर देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको गार्डन दिख रहा है ये पूरा टी गार्डन ही है। आगे देखते हैं एट हाइट्स सॉयल वेल सप्लाइड विद द ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होने की वजह से जो है यहाँ पे फसल बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको। टी प्लांटेशन एंड ऑर्चर्ड इन कांगड़ा एंड पालमपुर एरिया, ये मैंने आपको बताया। और ये स्टार्ट किया गया था बाय ब्रिटिश एक्स मिलिट्री ऑफिसर अराउंड 1849, यानी कि जो भी कांगड़ा पालमपुर रीजन में आपको टी के गार्डन्स मिलते हैं, टी गार्डन्स, वो आपको 1849 एडी के समय से जो है वो लगाए गए थे। 1905 का जो अर्थक्वेक है उसके बारे में हमने सबने सुना है। तो जो 1905 का अर्थक्वेक आया था उस समय पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिस वजह से आपका प्लांटर्स और जो टी इंडस्ट्री थी ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट हुई थी। इसके अलावा ग्रीन और ब्लैक दोनों तरह की चाय जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। सो बोथ ग्रीन एंड ब्लैक टी प्रोड्यूस्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है ये आपकी बीड़ में है, बीड़ आपके बैजनाथ के नियर बाय एरिया है, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टी प्लांटेशन, सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये पालमपुर में है। आपको ये सब जगहों के नाम जो हैं ये याद रखने हैं, क्योंकि ये पूरे पूरे नाम के साथ कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, सेरीकल्चर जो है, जो सिल्क फॉर्मेशन प्रोसेस है। तो सेरीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो कांगड़ा में आपको यूनिबोल्टाइन, दो तरह की होती है सिल्क, यूनिबोल्टाइन एंड मल्टीबोल्टाइन। तो कांगड़ा फेमस है फॉर यूनिबोल्टाइन सिल्क वॉर्म रेस के लिए। और जो सिल्क स्टेशन है ये है आपका नगरोटा, पालमपुर और शाहपुर में। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिए, ये चीज़ें एग्जाम में पक्का ही पूछी जाती हैं कि सिल्क स्टेशन जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ है। तो 3 जगह पे है, नगरोटा, पालमपुर एंड शाहपुर। इसके अलावा अगर हम टी फार्म की बात करें तो पालमपुर में इसको 1939 में स्टैब्लिश किया गया था। HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो, जिसको हम CSK चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये 1978 में स्टैब्लिश की गई थी। यहीं पे आपको वेटनरी कॉलेज भी मिल जाएगा पालमपुर में ही। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो कुछ सिट्रस फ्रूट्स, गावा, मैंगो के लिए जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस है। फ्रूट फार्म जो है वो पालमपुर में इस्टेब्लिश किया गया है 1936 में। इसके अलावा एपीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक गवर्नमेंट का एक बी फार्म आपका नगरोटा में है, जहाँ पे आपका हनी मेकिंग प्रोसेस की जाती है। आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे जो हमारा ये स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द स्टेट, यानी कि पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा अगर मैंगो प्रोडक्शन कहीं है तो वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और ये इसको एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन दिया गया है, ये इसने एक अपना एक क्रेडिट है इसका कि इसे जो है सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन के लिए पूरे स्टेट में जाना जाता है। आगे देखते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर हम देखें तो कांगड़ा में जो है कुछ इस तरह की कोई वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कोई सेक्टर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन छोटे छोटे कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको धूप मेकिंग जो पूजा में यूज़ होता है वो मिल जाएगा ज्वालामुखी कांगड़ा में। इसके अलावा कत्था मेकिंग, खैर ट्री यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए स्लेट के लिए कांगड़ा जाना जाता है। धर्मकोट, भागसू, दियोल, खनियारा, ये सब जगहें इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप मार्क कर लीजिए, इसे आप याद रखिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ मिलते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, ये आपको धर्मकोट एरिया में मिल जाता है। लाइमस्टोन का यूज़ मोस्टली आपका सीमेंट मेकिंग में होता है, और नेचुरल गैस जो कि ज्वालामुखी में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपका मिल्क चिलिंग सेंटर भी है। मिल्क चिलिंग सेंटर हमने पहले वाले वीडियोस में भी सब देखा था और हम आज कांगड़ा में भी देख रहे हैं। तो आपको ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने मिल्क चिलिंग सेंटर्स हैं, प्लस कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड हैं। तो जैसे कि मिल्क चिलिंग सेंटर आपका है धर्मकोट में, कोटला में और जलारी में, ये हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें।
जैसे कि कुछ फेयर एंड फेस्टिवल, कल्चर, सोसाइटी क्या है यहाँ की। तो अगर हम फेयर एंड फेस्टिवल की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेयर हैं, जैसे कि नौनी फेयर, धामू फेयर एंड ज्वालाजी फेयर। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन सब मिल जाएंगे। हिंदूज मेजॉरिटी में जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पे हिंदूज। ठीक है, आगे हम देखते हैं ड्रेस के बारे में। तो ड्रेस की अगर हम बात करें तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कोई ड्रेस के बारे में या कोई चीज़ जो पहनी जाती है उसका नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी चीज़ को जो है ये रेफर करता है। तो जैसे अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स मोस्टली यहाँ पे कुर्ता पजामा और साफा पहनते हैं। साफा एक तरह के एक हेड ड्रेस या हेड गियर आप बोल सकते हैं, वो है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स आपकी सलवार कमीज और दुपट्टा पहनती हैं। और अगर ब्राइड्स का एक स्पेशल ड्रेस की बात करें तो उसको कहा जाता है घाघरी, विच इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग स्कर्ट या लहंगा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम मील्स की बात करें तो अलग अलग नाम से जो है मील्स यहाँ जाने जाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग मील जो है उसको बोला जाता है दटियालू के नाम से, मिड डे मील को बोला जाता है दोपहरी के नाम से, और नाइट डिनर को डिनर के नाम से या रात का खाना इस तरह से इसको बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में डायरेक्टली ये वर्ड मेंशन कर दिया जाता है कि दटियालू जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक में आपको बता दिया जाएगा मॉर्निंग मील, एक में बता दिया जाएगा कोई मेडिसिन, एक में कोई स्क्रिप्चर या नन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें से सही आंसर को टिक करना है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस तरह के जो डिफरेंट नेम्स आते हैं कोई पर्टिकुलर, तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा कांगड़ा फेमस है कांगड़ा क्ले डॉल्स के लिए, और ये अकबर के टाइम से, मुगल्स थे अकबर, तो अकबर के टाइम से जो है ये फेमस है। इसके अलावा 6 डिफरेंट डायलेक्ट्स, यानी कि आपकी जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसमें ही 6 अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स यहाँ बोली जाती हैं, जैसे कि पहाड़ी हो गई, कांगड़ी हो गई, गद्दी हो गई, डोगरी हो गई और नेपाली। ये सारी यहाँ पे बोली जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो हमें देखने हैं। जैसे कि एक है हमारे पास धर्मशाला। धर्मशाला जो है दैट केम इनटू बीइंग इन 1849, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही यही है। दूसरा कि ये जो साइट है दिस वाज सिलेक्टेड एज अ साइट टू अकोमोडेट अ नेटिव रेजिमेंट, जो आर्मी रेजिमेंट था जो कांगड़ा का, उसको वहाँ पे स्टेशन करने के लिए इस लोकेशन को चूज किया गया था। सो ओरिजिनली फॉर्म्ड एज अ सब्सिडायरी कैंटोनमेंट फॉर द ट्रूप्स स्टेशनड एट कांगड़ा, जो मैंने आपको बताया। 1855 में इट वॉज रिकोगनाइज्ड एज द हेड क्वार्टर ऑफ कांगड़ा, इसको कांगड़ा के हेड क्वार्टर की तरह जो था वो रिकोगनाइजेशन मिला था इन 1855। ये ईयर याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। सो इट कंप्राइज्ड ऑफ सेंट जोन्स चर्च एंड मैक्लोडगंज, ये दोनों चीज़ें यहाँ की फेमस है। आगे हम देखते हैं मैक्लोडगंज काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस टूरिस्ट प्लेस है। क्या चीज़ें आपको यहाँ की पता होनी चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अराइवल ऑफ तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इन 1959 along with 1000 refugees, तो ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, 1959 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय दलाई लामा जो थे वो यहाँ पे आए थे। उसके अलावा क्या आपको पता होना चाहिए कि इट इमर्ज्ड एज अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर, उनके आने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब उनके साथ कोऑर्डिनेट किया अच्छे से, तो यहाँ पे जो आपका मैक्लोडगंज है ये एक आज एक इम्पॉर्टेंट और एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीपा मिल जाता है। टीपा की फुल फॉर्म क्या है? तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाउंडेड इन अगस्त ऑफ 1959। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, एनुअल ओपेरा फेस्टिवल कॉल्ड शुट्टाऊ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठता है इस तरह की चीज़ों से उसको ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो शुट्टाऊ क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो क्योंकि इंटरव्यू में आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो स्पेशली पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पता होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेडिशनल पेंटिंग जिनको थांकास बोला जाता है, वो एक यूनिक आर्ट फॉर्म है यहाँ पे। नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट सेटअप टू प्रिजर्व सच अ आर्ट फॉर्म, ये एक इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की आर्ट को एक तरह से म्यूजियम की तरह उसको वहाँ पे उसने क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ होता है दैट इज़ एनुअल हिमालयन इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि दिसंबर में हर साल किया जाता है मैक्लोडगंज में, नेम्ड एनुअल हिमालयन इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो यहाँ तक आपको धर्मशाला और मैक्लोडगंज का मैंने आपको क्लियरली बताया है। ये वही फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये फैक्ट्स तो आपके हमेशा आपको रेडी रखने ही हैं, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे आप किसी रिटन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें से कुछ हो सकता है आपने सुने भी हों, विजिट भी किए हों, जैसे कि इंद्रहार पास, करेरी लेक, मसरू रॉकेट टेम्पल, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, ताशी जोंग मोनेस्ट्री, तारागढ़ पैलेस, शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है, ग्योतु मोनेस्ट्री, त्रियुंड एंड भागसूनाग वाटरफॉल। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो अगर आप किसी मेंस के लिए बैठ रहे हैं किसी एग्ज़ाम के और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे लिखने को आता है, तो आप इन चीज़ों को पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। या आपको प्रीलिम्स में आता है या ऑब्जेक्टिव तरह का किसी भी पेपर में आता है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि करेरी लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, या मसरू रॉकेट टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, तो इंटरव्यू में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आई होप यहाँ तक जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ कांगड़ा का आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। IBTS इंडिया स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो आप स्क्रीन पे हमारे कुछ क्लासेस जो कंडक्ट की जाती हैं किस तरह से वो देख सकते हैं। ये हमारी क्लासेस, एक्चुअल क्लासेस की फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स। हमारा कोशिश रहता है हर एक बच्चे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना, उसके डाउट्स को क्लियर करना। इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने छोटे छोटे बैचेस बनाए हैं, 20-20 स्टूडेंट्स के बैचेस हैं, ताकि बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो जाए क्लास में और बच्चे भी कंफर्टेबली टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सके। आपके डाउट सेशंस होते हैं ताकि आप किसी भी तरह के डाउट को जो है अपना क्लियर कर सके जल्दी से जल्दी, और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो है वो काम कर सकें। IBTS इंडिया आपको लाइव क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो जैसे ही आप एनरोल होते हैं, तो आप एनरोलमेंट के साथ ही आप एप्लीकेशन पे जा कर के लाइव क्लास दे सकते हैं, जिसमें अगर किसी भी वजह से अगर आप चंडीगढ़ आकर के इंस्टीट्यूट में फ़िज़िकल क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप घर बैठे बैठे उसी वक्त जो है आप घर बैठे बैठे पैरेलली वो क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक आपको बेस्ट फीचर ये मिलता है कि जो भी क्लासेस रहती हैं वो आपकी, मान लीजिए उस समय आप नहीं देख पाए, 9 से 10 बजे का लेक्चर था, सुबह आप नहीं देख पाए किसी वजह से, तो वो रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। आप दिन में किसी भी वक्त जा कर के उसको ऑफलाइन देख सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक बच्चा जो एक डेडिकेटेड तैयारी करना चाहता है, एक ओरिएंटेड तरीके से तैयारी कर रहा है और ओरिएंट है अपने गोल के लिए, हमारा यही कोशिश है कि हम लास्ट माइल तक जा कर के उसको हेल्प करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। कोई भी तरह का आपको डाउट रहा हो कांगड़ा के बारे में, कुछ भी आपको पूछना हो इससे पीछे वाली कुछ वीडियो से रिलेटेड, या डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ कांगड़ा से रिलेटेड आज की वीडियो से रिलेटेड, या आपके और भी कोई एग्जामिनेशन को लेकर के हिमाचल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों, क्वेरीज हों, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाए जा रहे हैं आप उन पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।